एक ही लड़का को ताली बजाएंगे। आप सबों की ओर से इन दोनों जोड़ियों। फ्रेंड्स जोहार, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। देखिए यहाँ महुआ डार का पैरिश है और यहाँ पे तो एकदम धूमधाम से शादी हो रहा है। पूरा 2 जोड़ियाँ भी शादी होकर निकल गया है। अभी मैं चर्च में जा रही हूँ, उसका शादी होगा, तो वीडियो में रहिएगा ना। और देखिए कि पूरा एकदम सब तरफ चकाचक है, शादी का माहौल है, बाजा बज रहा है, लोग नाच रहे एकदम जम के। तो अभी वाला शादी शुरू हो गया होगा। मैं देखती हूँ कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं। बुजुर्ग हैं, जवान हैं और छोटे बच्चे और बच्चियां हैं। मैं सर्वप्रथम सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर क्यों आए? यदि मैं बुजुर्ग लोगों से पूछूं तो शायद उनका उत्तर होगा कि हम उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। और यदि हम नवयुवक लोगों को पूछें तो वो हो सकता है उनका जवाब होगा उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप बिना दबाव के राजी खुशी से दुआ करने का पक्का विचार कर लिया है। जी हाँ। जी हाँ। क्या पति पत्नी बनकर जीवन भर उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। हे अनुरी, मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा।
हे नवीन रोशन, मैं अनूरी इक्का आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपके विश्वास से संगनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में यह प्रश्न करता हूँ। हे अतुल और मधु, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे मेरी मधु, मैं अतुल सुचित्रा आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अतुल सुजीत, मैं मेरी मधु आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आमीन। सिंदरी, अंगूठी और माला इन पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे मेरी मधु बुजुर्ग, हे मेरे मधु बुजुर्ग, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अतुल सुजीत, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी पहन लीजिए।
थोड़ा सा मोड़ के पहनो। ठीक अपने सेट पिता और पुत्र और हे मेरे मधुर बुजुर्ग, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरा प्रेम और ईमानदारी का यह सिंदूर ग्रहण कीजिए। हे तुलसीजीत, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह सिंदूर ग्रहण कीजिए। इधर देखो। आप लड़की पढ़ाएंगी लड़का को कल हो जाएंगे। हाँ तो हो गया। इस तरह से हम लोग का शादी समारोह अब समाप्त हो जाता है। अब हम लोग तीसरा चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए हम सभी विश्वासियों को अब योग्य रीति से विश्व पूजा में भाग लेना है। इसलिए अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। ये फोटोग्राफर भी थोड़े अंदर हो जाएंगे। यहाँ पे हम सब उनकी ओर से इन दोनों जोड़ियों हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया ताकि वे अब
से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग न करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई है। अब अपने इन सेविका पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बन गए हैं, सौभाग्यवती समझकर इनका समुचित सम्मान करें। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे क्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, केवल उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। घर में सगाई में
संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा में मिस्सा संपन्न हुआ। Aira